नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2023 और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स डोज। तो 26 जुलाई 2023 को जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हें आपके साथ में साझा कर रहे हैं। तो कृपया करके अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत में जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 8.15। इसके अंतर्गत अगर बताया जाए तो सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत में जमा राशि पर 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल इन खातों पर ब्याज की दर 8.1% थी। किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी जिन्हें 15,000 से अधिक वेतन मिलता हो उनका CPF काटना तथा किसी संगठन से जुड़ना अनिवार्य होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 25 जुलाई को। अगर हम बात कर लेते हैं इस महीने के मुख्य दिवस की तो वो ये हैं: 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, चार्टर अकाउंटेंट डे। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई विश्व किस्वाहिली दिवस। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस और 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया गया और 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में और 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया और 24 जुलाई आयकर दिवस, जो कि 164वां आयकर दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये थे जुलाई मंथ में जितने भी मुख्य दिवस जो इस माह मनाए गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो हैं हमारे डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। इसके बारे में अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली के एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदानित किए गए थे और ये जो पुरस्कार हैं ये खान मंत्रालय, भूविज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां होती है उनके लिए प्रदान किए जाते हैं और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर अमिय कुमार सामल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागांव बत्ती को सर्वश्रेष्ठ हास्य के लिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक है शिरीष काणेकर। ये शिरीष काणेकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है ये चर्चा में क्यों है, या फिर ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि 25 जुलाई 2023 को इनका निधन हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार लेखक शिरीष काणेकर आज 25 जुलाई को इनका दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। श्री काणेकर ने लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, सामना और फ्री प्रेस जर्नल जैसे मराठी और अंग्रेजी भाषा के प्रकाशकों में काम किया है और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विष्णु पदरे का भी निधन हो गया है और हाल ही में RSS के वरिष्ठ नेता मदन मोहन देवी का भी निधन 24 जुलाई 2023 को हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरे स्थान पर। भारतीय फार्मा उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है 2023 में और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फोंगनाक कोन्याक राज्यसभा संचालन करने वाली प्रथम महिला सदस्य बनी है। ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? इसका सही उत्तर है नागालैंड। फैक्ट्स की बात करें तो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है और एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष हैं वो राजा रामन बने हैं और पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिंधु रेड्डी संभालेंगी। अंतर्राष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष S विसेंट राजकुमार बने हैं और हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक अर्धे तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष मई में पिछले वर्ष की मई की तुलना में खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका सही उत्तर है 6.4।
खनिज के मामले में बात करें तो उनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज और मैग्नेसाइट, तांबा, क्रोमाइट, लोहा अयस्क, चूना, सीसा, बॉक्साइट और जिंक शामिल हैं। अगर इनकी सकल वृद्धि की बात करें तो 5.8% रही है और अगर तुलनात्मक वृद्धि की बात करें तो 6.4% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति ने भारत से चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की किसकी स्थापना की सिफारिश की है? तो वो है सांस्कृतिक धरोहर स्क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने किस बैठक में भाग लिया? तो वो है फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स के अलावा भाग लेने वाले ब्रिक्स के मित्र देश बेलारूस, बुरुंडी, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान और क्यूबा हैं। ये जो बैठक हुई है, इस बैठक का आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 में कुल कितनी नई टीमों ने हिस्सा लिया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 8। अगर फैक्ट की बात करें तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? इसकी मेज़बानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों साथ में इसकी मेज़बानी कर रहे हैं और ये पहला अवसर है कि दोनों एक साथ इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। मौजूदा चैंपियन अमेरिका है। अब की बार भाग लेने वाले कुल कितने देश हैं? 32। फाइनल मैच 20 अगस्त 2023 सिडनी ओलंपिक स्टेडियम में इसका मैच खेला जाएगा और इसकी जो 8 टीमें हैं वो आयरलैंड, वियतनाम, जाम्बिया, हैती, मोरक्को, पनामा, फिलीपींस व पुर्तगाल हैं। तो ये 8 टीमें हैं जो पहली बार फीफा महिला विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? वो है ट्विटर। फैक्ट की बात करें तो नया प्रतीक चिन्ह के रूप में काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद एक्स का निशान श्री मस्क ने पिछले वर्ष $44 बिलियन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदा था और ट्विटर के मालिक एलन मस्क और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकारिनो ने सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए एक नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने वाला विधेयक पारित कर दिया है? इसका सही उत्तर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर थानी अल-जयौदी। अगर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की तो ये है, इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। यह सम्मेलन फरवरी 2024 में होगा और आबू धाबी में इसका आयोजन होगा। फरवरी 2024 सम्मेलन में 164 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नगोजी ओकोंजो IBLO WTO के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला और अफ्रीकी प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कब करेंगे? तो वो है 28 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो ये इसका है 26 जुलाई 2023 को। अगर इसकी बात करें तो यह प्रगति मैदान परिसर के नाम से जाना जाता है। यह मैदान G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी करेगा और इसका क्षेत्रफल 130 एकड़ का है जो विश्व के शीर्ष 10 परिसरों में गिना जाता है। इसमें जर्मनी का हैनोवर प्रदर्शनी केंद्र और शंघाई का राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केंद्र भी शामिल हैं। अगर बैठक की क्षमता की बात करें तो इसकी बैठक क्षमता है वो 7000 व्यक्तियों की बैठक क्षमता है और इसके एम्फी थिएटर की बात करें तो 3000 बैठक क्षमता इसके एम्फी थिएटर की है। और आगंतुकों की जो गाड़ियाँ आती हैं उनको मतलब पार करने की जो क्षमता है, गाड़ियों के पार करने की जो क्षमता है वो 55 से गाड़ी पार करने की इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन फ्लाइंग अकादमी और फ्लाइंग ओला एविएशन अकादमी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये है खजुराहो में। इनके मुख्य फैक्ट की अगर बात करें तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश खजुराहो में इंडियन फ्लाइंग अकादमी और फ्लाइंग ओला एविएशन अकादमी का शुभारंभ किया। 5वां हेलीकॉप्टर और विमान शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया
और आयोजन का केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 सत्र में कोयले के उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका सही उत्तर है 58% की वृद्धि हुई है। आज के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे हमारे नई वीडियो के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।